चलो कहां तक पढ़ा था ये बताओ। ट्यूशन कर लिया था आप लोगों ने ना। तो ये सारी कहानी हो गई भाई दर्पण के बारे में। ये दर्पण हो गए खत्म। अब दर्पण के बाद पढ़ेंगे अपन लेंस। लेंस अरे मिरर पढ़ लिए थे ना, हेडिंग लगाओ फिर लेंस बेटे क्यों। लेंस के बारे में पहला पॉइंट, लेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, पारदर्शी। जबकि मिरर पारदर्शी होते हैं क्या, क्यों नहीं होते, क्योंकि एक सतह पे पॉलिश होगी तो वो पारदर्शी होंगे ही नहीं। तो लेंस पारदर्शी होंगे तो इसमें से लाइट आर पार हो जाएगी, तो लाइट लेंस के अंदर जा पाएगी। और लेंस सॉलिड होता है, बाहर एयर है, तो लेंस के जब अंदर से आर पार होके जाएगी तो क्या माध्यम बदलेगा, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। बाहर एयर है, फिर लेंस के अंदर जाएगी तो सॉलिड माध्यम होगा, फिर सॉलिड से वापस एयर में आएगी तो वापस गैस माध्यम होगा। तो माध्यम बदलता है, और माध्यम बदलता है तो घटना कौन सी, तो ये किस पर आधारित होते हैं, अपवर्तन पर आधारित होते हैं। ठीक है, जबकि मिरर में तो पॉलिश होता था, सतह से टकरा के वापस बाहर निकल जाता था, अंदर थोड़ी गया उसके, तो वो क्या था, परावर्तन था। और ये क्या है, अपवर्तन है। तीसरा, पारदर्शी होता है, अपवर्तन पर आधारित होता है। इसकी न्यूनतम, लेंस के साथ गुण है कि न्यूनतम इसकी एक सतह वक्रीय होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए। और न्यूनतम एक सतह वक्रीय होगी तो क्या समतल लेंस हो सकते हैं क्या, समतल में तो दोनों सतह समतल है, तो लेंस फिर दो ही प्रकार के होंगे, कौन से, उत्तल और अवतल। जबकि दर्पण में समतल भी होता है। और ये किसके बने होते हैं, ये फ्लिंट ग्लास, ग्लास का एक प्रकार है, इसको बोलते हैं फ्लिंट ग्लास या एक्रिलिक के बने होते हैं। तो चार बातें लिखो फटाफट से। लास्ट वाला ये है कि ये बने किसके होते हैं, फ्लिंट ग्लास या एक्रिलिक पदार्थ के बने होते हैं। लिख दिया, चलो। तो अपने को लेंस पढ़ने हैं। लेंस तो दो ही प्रकार के हैं, कौन कौन से, उत्तल या, फ्लिंट ग्लास नाम है, फ्लिंट नहीं, फ्लिंट, FLINT। अच्छा एल नहीं लिखा क्या, FLINT, फ्लिंट नाम है, प्रकार है ग्लास का। फ्लिंट FLINT करो उसको, लिख दिया, चलो। तो लेंस दो प्रकार के भैया, उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। दर्पण याद है क्या सारे, दर्पण की ट्रिक क्या बताई थी, प्लेन मिरर तो याद था अपने को, जितनी दूर वस्तु उतना दूर प्रतिबिंब, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा समतल दर्पण में, हाँ सीधा बनता है, और सीधा होगा तो कैसा होता है, आभासी। बड़ा बनेगा छोटा, समान। समतल दर्पण याद हो गया। अब अवतल उत्तल में कंफ्यूजन होता है, तो ट्रिक बताई थी, जिसका नाम बड़ा उसका प्रतिबिंब बड़ा। तो अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और बड़े के साथ क्या जुड़ाता है, वाव, तो बड़ा और वाव अवतल बनाएगा, उत्तल इसका उल्टा कर देगा, छोटा
और आभासी और सीधा, पर छोटा बनेगा सदैव और आभासी और सीधा भी बनेगा सदैव, सदैव। ठीक है, ठीक है। अब लेंस की बात करते हैं, लेंस को कैसे ध्यान रखना है। उत्तल लेंस होता है ऐसा, जिसको आप पढ़ते थे बचपन में कि बीच में से मोटा और किनारों पर पतला, तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, देखो याद हो जाएगा आराम से। और ये बीच में से पतला, किनारों पर मोटा। ठीक है, अब फंक्शन देखते हैं। ये लेंस, ये क्या है, वस्तु, वस्तु से क्या निकला, प्रकाश। अब ये लेंस क्या करता है, प्रकाश को वास्तव में एक बिंदु पर मिलाता है, और प्रकाश को वास्तव में एक बिंदु में मिलाएगा तो जहां प्रकाश मिलेगा वहीं क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यह प्रकाश को वास्तव में एक बिंदु पर मिलाता है, या क्या करता है, केंद्रित करता है। और मिलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्ट्स करना, और कन्वर्ट्स को हिंदी में कहते हैं अभिसार करना। इसलिए कौन सा लेंस कहलाता है, अभिसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसी लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये क्या करता है, इसका उल्टा काम करेगा। ये वस्तु, ये क्या निकला, प्रकाश, इसने प्रकाश को क्या कर दिया, फैला दिया, तो ये प्रकाश को अपसारित करता है। अपसारित सीधा लिख देता ना, फैलाता है, और फैलाने के लिए एक नाम दिया जाता है अपसार करना। अतः कौन सा लेंस कहलाता है, अपसारी लेंस। अपसारी को कहते हैं डाइवर्ज करना। तो इसका एक और नाम क्या है, अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब इधर देखो, इसने प्रकाश को वास्तव में मिलाया। अब वास्तव में मिलाया तो जहां प्रकाश वास्तव में मिलता है वह प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। तो इसमें कुछ रटने की जरूरत थोड़ी है, तो वास्तव में मिलाएगा इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, और वास्तविक होगा तो कैसा होगा, तो प्रतिबिंब वायु होता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक, इसने प्रकाश को फैला दिया तो ये वास्तव में आगे जाके मिल सकते हैं क्या, ये तो आभासी रूप में मिल सकते हैं। और आपको वैसे भी बताया था मैंने, जिनको दुनिया वाले मिलने नहीं देते वो पर्दे के पीछे छुप छुप के मिलते हैं आभासी रूप से। तो वास्तव में तो नहीं मिल सकते ये, लेकिन आभासी रूप में हमको ऐसा लगता है कि यहां से मिलते हुए आ रहे होंगे। तो यहां प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। क्लियर। अब मुद्दा ये कौन बड़ा कौन छोटा, तो आपको पता है वायु कब निकलता है, बड़ा हो तो ये सामान्यतः तो वायु बनाता है, और सामान्यतः बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और वो सदैव आभासी बनाएगा और सदैव छोटा बनाएगा। ये लो, हो गया आपका लेंस याद, याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब दिमाग लगा बताओ, आपने बचपन में देखा हुआ एक एक्सपेरिमेंट कागज जलाने वाला, कि आपके पास एक लेंस है, उससे कागज जलाना है, तो दिमाग लगा वो लेंस कौन सा होगा, उत्तल होगा। क्यों, प्रकाश को एक बिंदु पे फोकस कर देगा तो वहां इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी, और वो जलने लग जाएगा। ठीक है, कर लो कॉपी। लिख दो। वो कहाँ गया आज, आई नहीं आज। आपको अपूर्णांक और उसकी क्वेश्चन करवा दी ना, म्यू ग्लास म्यू एयर। ठीक, बस तो अंतिम पड़ाव पे है आपका सिलेबस, आज खत्म हो जाएगा आज मामला।
क्या? धन्यवाद तो क्या ही करेंगे रे, धन्यवाद का तो तुम तो सिलेक्शन दे देना, धन्यवाद नहीं चाहिए। बिल्कुल सामान्यता। आरएस वाले में मैं पढ़ा तो आरएस में थोड़ी एडमिशन ले रखा तुमने, तो पढ़ोगी कैसे व्यवहार में? पढ़ लेना, अभी इसमें बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ूंगा। आरएस दे रही हो क्या? लिख लिया? परावर्तित कर, क्योंकि उससे क्या होता है जो कांच होता है ना, वो अच्छे से ओपेक हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। दूसरे पदार्थ होते हैं उनकी डेंसिटी इतनी नहीं होती, वो आसानी से उसको ओपेक नहीं कर पाएंगे। नहीं, उससे नहीं होती, उससे 100% नहीं आता। मतलब 100% तो देखो जिंदगी में कभी वैसे भी रिफ्लेक्शन होता नहीं है, बट हाँ उससे काफी हद तक रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं। इस वजह से वो अच्छा सुटेबल पदार्थ है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण रासायनिक क्यों होगा, भौतिक ही होगा। प्रकाश अगर 7 चीजों में टूट रहा है तो केमिकल क्या चेंज हो रहा है इसमें? प्रकाश प्रकाश ही है, तो भौतिक ही है, फिजिकल। ये तो मैंने उस दिन कल परसों भी तो बताया था। कल नहीं आया था क्या लास्ट क्लास में? किसका, सीटी वाला? तो सीटी वाले तो अगले दिन मैंने सोल्व करवाया था, बताया था। अच्छा, शाम को लिख दिया ये? कोई डाउट? याद आ जाएगा? अब देखो आपको मैं इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, क्योंकि अब आपको अगर जैसे वैसे तो याद हो गया कि भाई ये क्या करता है, वास्तव में मिलाता है, और वास्तव में मिलाएगा तो प्रतिबिंब वायु बनाएगा, वायु के साथ बड़ा जुड़ा रहता है। इसका उल्टा इधर ये फैला रहा है तो वास्तव में तो मिलेगा नहीं, आभासी रूप में मिलेगा, आभासी रूप में मिलेगा तो आभासी सीधा, और आभासी सीधा के साथ छोटा।
वैसे तो याद हो गया, बट फिर भी बहुत टाइम हो जाएगा ना, तो हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो दर्पण और लेंस में। सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, दर्पण का उल्टा काम लेंस करते हैं, आपका सारा काम खत्म। क्या? दर्पण का उल्टा काम लेंस करते हैं। अब आपको दर्पण याद है? चेक करो, दर्पण में आपने ये लिखा था क्या? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसका नाम बड़ा उसका प्रतिबिंब बड़े के साथ क्या जुड़ा था? वाव। इसका छोटा और आभासी और अब ट्रिक क्या बताई मैंने, दर्पण का उल्टा काम कौन करते हैं? लेंस। तो जो काम अवतल दर्पण कर रहा है उसका उल्टा काम कौन सा लेंस कर रहा होगा? उत्तल लेंस। तो अवतल दर्पण का काम उत्तल लेंस कर रहा है क्या? देखो, जो अवतल दर्पण में आंसर है वो उत्तल लेंस में है क्या? और जो उत्तल दर्पण में आंसर है वो अवतल लेंस में है क्या? हो गया। फिर आपने अवतल दर्पण ऐसे बनाया था क्या? इसमें प्रकाश ऐसे भेजा था क्या? ये प्रकाश इधर जाता है क्या? कहां जाता है? 1 से 5 के केस याद है? किधर बनता था प्रतिबिंब? इधर ही बनते थे। और छठा केस इधर बनता था। तो ये 1 से 5 वाले प्रतिबिंब कैसे होते थे? वास्तविक और उल्टे होते थे। और छठा वाला इधर बनता था तो आभासी और सीधा होता था। याद है? तो ये जो काम सारे अवतल के हैं, यही सारे आंसर किसके हैं? तो जैसे अवतल दर्पण में कितने केस लिखे थे आपने? 6, वो सारे के सारे केस आ जाएंगे किसमें? उत्तल लेंस में। इधर कितने केस लिखे थे? इधर केस ही बेचारे 2 ही थे। एक तो अनंत वाला, उसका भी किधर बनेगा? इधर ही बनेगा। और एक अनंत और पोल के बीच में कहीं भी, उसका भी इधर ही बनेगा। 2 ही केस थे। ये दोनों केस उत्तल दर्पण में थे, ये दोनों किस लेंस में होंगे? अवतल लेंस में होंगे। नाम बदलने हैं, सारी चीजें वो की हुई है। ठीक है, अभी मैं वापस लिखाऊंगा लेकिन, ताकि आपको एक बार वापस रिवाइज हो। याद आ गया? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अवतल दर्पण का एक यूज लिखाया था कि यह प्रकाश को क्या करता है? मिलाता है या फैलाता है? मिलाता है। तो अवतल दर्पण का उल्टा काम उत्तल करेगा क्या? तो ये अवतल मिला रहा था, यहां कौन मिला रहा है? मिला रहा है ना। तो ये फैला रहा था, तो लेंस में कौन फैलाएगा? अवतल फैलाएगा, तो अवतल फैला रहा है। सब एक दूसरे का उल्टा है, देख लो आप ढंग से। रटना है ही नहीं आपको, तो एक लाइन याद रखनी है, जिसका नाम बड़ा उसका प्रतिबिंब बड़ा। बड़ी चीज देखी तो क्या निकलेगा? वाह। इसका उल्टा इधर कर दो, दर्पण खत्म, और दर्पण का उल्टा कर दो, लेंस खत्म। कहीं को 4 रटनी है, पर इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको ये सब जुगाड़ करने की जरूरत नहीं। ये तो जुगाड़ है, और आपको पता है जुगाड़ कभी कभी काम आते हैं, मौका मिलने पर ही काम आते हैं जुगाड़, ठीक है ना। जिंदगी भर तो नहीं आते, परमानेंट तो कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे। तो कॉन्सेप्ट से समझा दिया मैंने कौन सा कैसे होता है, क्यों होता है, और लास्ट में जुगाड़ ये कि सब कुछ भूल जाओ तो इतना रटने की जरूरत नहीं है, उल्टा कर आना, दर्पण का उल्टा लेंस में कर देना। ठीक है। बस चेंज एक जगह होगा बस यहाँ पे। कैसे? आंसर तो वही रहेंगे, पर बनने का तरीका बदल जाएंगे डायग्राम के अंदर, वो भी समझाता हूं। तो पहले लेंस के यूजेस भी लिख लेते हैं एक दो के। जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के नीचे उनके यूजेस लिखाए थे, उनको भी रटने की जरूरत नहीं थी, बताया था तरीका। अवतल दर्पण वहां लगाएंगे जहां प्रतिबिंब कैसा चाहिए? बड़ा चाहिए। कहाँ कहाँ चाहिए बड़ा? ईएनटी डॉक्टर को चाहिए, डेंटिस्ट को चाहिए, शेविंग मिरर में चाहिए, टॉर्च में चाहिए, सर्च लाइट में चाहिए, सोलर सेल में चाहिए, सोलर कुकर में चाहिए, वाहनों की हेडलाइट में चाहिए। और उत्तल दर्पण जहाँ छोटा प्रतिबिंब चाहिए, गाड़ियों के साइड वाले, एटीएम के मिरर में, ठीक है, निगरानी दर्पण, सर्विलेंस मिरर में, विजिलेंस मिरर में। चलो, अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस को भी याद करने की जरूरत नहीं, इसकी भी ट्रिक देखो क्या है। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस? तो रटना है ही नहीं, दिमाग लगाओ। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? छोटे को बड़ा करके दिखाना। और बड़ा कौन बना रहा है? तो माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। टेलीस्कोप दूरदर्शी, दूरदर्शी क्या करता है? दूर की वस्तु को बड़ा करके पास में दिखाता है। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस हो गया। सब छोड़ो, आप तो बताओ आंख में कौन सा लेंस है? रटना नहीं है। आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। और रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता था? वास्तविक और वास्तविक उल्टा कौन बना रहा है? तो आंख में भी कौन सा लेंस है? रटने की जरूरत पड़ी क्या? कुछ नहीं रटना, सब फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो इस टेबल को बंद करो और नोट लगाओ। नोट लगाओ, लिखो माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी,
कोमा टेलीस्कोप दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, कोमा आंख में कौन सा लेंस, बोलो, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए बंद करो, इसका काम खत्म। अब आता है भैया कि इनसे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा कैसा बनेगा, कहां कहां बनेगा। अच्छा एक और बात, इसमें प्रतिबिंब इधर बन रहा है क्या, इधर वाली दूरियां कैसे होती थी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। इसमें किधर बन रहा है, तो इसकी फोकस दूरी बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, इसकी फोकस दूरी धनात्मक, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, या तो वहीं लिख लो या अलग से लिख लो, कैसे भी लिख लो। ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वहां काम आएगा। लिखा, चलो तो अब लिखेंगे अपन, जैसे वहां दर्पण में लिखा था आपने कि उनका प्रतिबिंब का बनना, तो पहले लिखेंगे अपन वो 6 केस। तो वो 6 केस अब यहाँ उत्तल लेंस के लिए होंगे या अवतल के लिए, उत्तल लेंस, वेरी गुड। तो लगाओ हेडिंग, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पुराना पढ़ के आए हो ना, हाँ पुराना पढ़ा होगा तो बिल्कुल दिमाग के अंदर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स जो सबसे टफ मानी जाती है, बच्चा हमेशा परेशान रहता है फिजिक्स के अंदर, खासकर बायो वाला तो हमेशा रहता है, क्योंकि बायो वाला जो होता है वो ज्यादातर रटने वाला बंदा होता है। तो वो केमिस्ट्री की रिएक्शन फिएक्शन तो रट लेता है, उसको मूत आती है किसमें, मैथ्स में, और मैथ्स आती है फिजिक्स में। तो मैथ्स से बचने के लिए तो उसने बायो ली थी, पर वो सारी मैथ्स वापस फिजिक्स में आ जाती है, गुणा भाग, ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन। तो मैथ्स वालों के साथ देखो क्या होता है, कॉम्बिनेशन साइंस में क्या होता है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब जो मैथ्स लेता है उसकी कैलकुलेशन पावर अच्छी होती है, तो मैथ्स वाले की फिजिक्स अच्छी होती है जनरली। तो जिसकी मैथ्स है उसकी फिजिक्स अच्छी होती है, क्योंकि वो कैलकुलेटिव बंदा होता है, उसको हर चीज समझनी होती है, हर चीज को डिराइव करना होता है, हर चीज का कारण जानना होता है। तो मैथ्स में कोई अपवाद नहीं होते, फिजिक्स में कोई अपवाद नहीं होता, इसलिए वो दोनों काम चला जाता है। ये अपवाद आते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में रोता है वो, खासकर ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में सब रिएक्शन रटनी है, कोई लॉजिक नहीं है, क्रियाकारक पता होना चाहिए, उत्पाद पता होना चाहिए, उत्प्रेरक पता होना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं कि यही क्यों आया, नहीं, मैक्सिमम चीजें याद करनी है उसमें। इससे बचने के लिए फिर बायो वाला तैयार होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कॉम्बिनेशन रहता है, वो सोचता है बायो ले ली मैंने, बढ़िया सब चीज रट लूंगा। केमिस्ट्री रट लेता है वो ऑर्गेनिक, उसको मौत आती है फिर वापस किसमें, फिजिक्स में। तो बायो वाले की फिजिक्स वीक होती है और मैथ्स वाले की केमिस्ट्री वीक होती है, बात बराबर है। आर्ट्स वाले मौज में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, उनको आधी चीज तो पढ़नी नहीं है कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन और ये देखो, कहते हैं कि भाई साइंस वाला ज्यादा इंटेलिजेंट, साइंस वाले में स्कोप ज्यादा। मैं तो कहता हूँ आर्ट्स वाले में सबसे ज्यादा स्कोप है। आर्ट्स वाले के लिए आरएस पूरा खुला पड़ा है, आईएएस पूरा खुला पड़ा है, साइंस कोई काम ही नहीं आते वहां, ज्यादा छोटा वेटेज है वहां पे। जिसने 11वीं 12वीं आर्ट्स पढ़ी है, बीए एमए किया है, वो आरएस और यूपीएससी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन वो नालायक पढ़ते नहीं है इसलिए। और यही साइंस वाले जाते हैं फिर वो सारे सब्जेक्ट पढ़ के वो टॉप कर ले जाते हैं, क्योंकि उनके पढ़ने की हैबिट अच्छी होती है, वो थोड़े से सिंसियर होते हैं। आर्ट्स वाले जितनी नॉलेज जो पढ़ी उनका वो यूज ही नहीं करते, ढंग से पढ़ते नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्कोप है, सोचो आप आरएस में जाओगे तो सारे पेपर जीके के ही है, साइंस का तो थोड़ा सा पोर्शन है उसमें बीच में। आईएएस में जाओगे तो आईएएस में सारा यही पोर्शन है। तो आप दूसरे एग्जाम देखोगे तो जीके की तो वेटेज है, साइंस के तो वेटेज ही कितने के हैं, कम वेटेज है। लेकिन आप देख लो साइंस वाला पढ़ने की हैबिट अच्छी होती है उसकी, तो वो सारे आर्ट्स भी कवर कर जाता है। लेकिन आर्ट्स वाला पढ़ता नहीं है, हैबिट इतनी नहीं होती, तो न तो वो खुद का सब्जेक्ट पढ़ता है ना वो साइंस पढ़ता है, वो कहीं का नहीं रहता इस चक्कर में। तो मैं तो कहता हूँ आर्ट्स अगर है तो आप बहुत अच्छे से यूज करो उसको, आपके खूब सारे ऑप्शन खुले पड़े हैं, क्योंकि आधी चीजें तो आपकी ऑलरेडी पड़ी हुई है 9, 10, 11, 12 बीए एमए में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि साइंस वाले तो, पर आप फिर भी देखना रिजल्ट उठा के देखना, यूपीएससी में ज्यादातर जो वेटेज आता है, जो लोग आते हैं वो आईआईटीएन, डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस वाले होते हैं। कारण उसका केवल एक ही है, ऐसा नहीं है साइंस वाले इंटेलिजेंट होते हैं, साइंस वाला पढ़ने वाले एक तरह से होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बचपन से प्रेशर होता है, नहीं पढ़ना ही है भैया तो ही पास होगा। एक रात में केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ के तो पास नहीं हो सकता।
तो वो पढ़ते हैं कंटिन्यू, उनकी हैबिट अच्छी होती है, सेटिंग अच्छी होती है, और कुछ नहीं। और साइंस पढ़ने से थोड़ा सा उसको ये होता है फायदा कि उसका स्किल इतना डेवलप हो जाता है कि उसको ये पता पड़ता है एक पेज में काम की 4 लाइनें ये है, या काम की 5 लाइनें ये, और ये सबके साथ हो सकता है अगर वो अच्छे से पढ़ता है तो। आप देखना किसी पेज को 3-4 बार पढ़ो, चौथी 5वीं बार आपको मालूम पड़ जाएगा इस पेज में यार काम की 2 लाइनें हैं जो मेरे को नहीं आती, 8 तो याद है। कभी भी देखना, करके देखना, ये रियलिटी है। ऐसा कभी नहीं होगा आपको पूरा एक पेज नहीं आता। और ऐसा है तो फिर नालायक हो तुम लोग, 1 नंबर के, कि 4 बार पढ़ लिया फिर भी एक पूरे पेज में 10 लाइनें लिखी वो याद नहीं हो रही आपको। होगी 2 या 3 लाइनें ऐसी जो टफ होगी उस पेज पे, तो बस उसी को रिवाइज कर लो बाद में। सिस्टमेटिक स्टडी करो, चलते सब है, मंजिल तक वो पहुंचता है जो एक डायरेक्शन में चलता है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मंजिल सामने पूछेगा। शायरी सुना था तुम्हें हैं? तो आप सही डायरेक्शन में चलते रहो, आप भी मंजिल तक पहुंचोगे। तो इसलिए चलो आपको 2 लाइनें सुना देता हूं। न हौसला टूटा है न हिम्मत हारी है, न हौसला टूटा है और न हिम्मत हारी है, और मुसीबतों को कह दो अब हमारी बारी है। तो आएगी आपकी बारी, पढ़ते रहो बस अच्छे से, ठीक है ना। अब आगे देखो इधर, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस तरह से होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्सेप्ट वही है, पहले आपको पोजीशन किसकी लिखनी है? वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, फिर साइज, फिर प्रकृति। ये तो बहुत भावुक हो गया, चला ही गया। चलो, तो 5 केस तो सामान्य बनेंगे, 6ठा केस अपवाद बनेगा। तो वापस दर्पण याद दिलाता हूं आपको। ट्रिक तो वही है आपकी जो पहले थी। यहां पे तो क्या था? पोल। यहां क्या था? यहां क्या था? सी। और यहां क्या था? ऐसा ही था। यहां से कहीं से भी लाइट आ रही थी, वो टकरा करके इधर जा रही थी क्या? वो सब इधर ही निकल रही थी। तो 5 केस कहां बन रहे थे? यहां। नेगेटिव या पॉजिटिव? याद आ गया। और केवल 6ठा केस था जो इधर जा रहा था, क्योंकि वो ऐसे भग जाता था, ठीक है। तो 6ठा केस इधर बनता था। तो ये 5 केस इधर ही क्यों बन रहे थे? क्योंकि यहां क्या थी? तो ये सारी लाइट इधर आ रही थी। लेकिन अब आपके पास है क्या? लेंस। लेंस में देखो डिफरेंस केवल क्या आएगा? आंसर तो वो की वही है, समझने का कारण बताता हूं मैं। कि ये क्या था? पोल। बस यहां पे इसको पोल नहीं कर करके कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। फिर इसके पास में F, इधर भी क्या? F। इसके बाद F का 2 गुना क्या होता था? C, या फिर क्या होता था? R। यहां पे F का 2 गुना क्या कहलाता है? तो F। यहां C नहीं होता। बस केवल 2 जगह नाम बदलेंगे, पोल की जगह प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिक सेंटर, और C की जगह 2F। आगे यहां भी क्या आ जाएगा? अनंत। ठीक। अब वापस अनंत से प्रकाश की किरणें आएगी। यहां तो अनंत से आएगी, तो इधर मजबूरी इधर जा नहीं सकती। कहां से निकलती है? फोकस से निकलती थी। सारे प्रतिबिंब इधर बनने थे, पर यहां पे इधर कोई रोकने वाला है क्या इसको? वो तो किधर जाएगा? और ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है, ये कहां से क्रॉस होगी? समानांतर जब भी प्रकाश की किरणें आती है कहां से निकलती है? फोकस से निकलती है। तो ये क्या होगा इसका? तो वही तो सारी कहानी, इधर F और 2F है, तो इधर भी क्या है? और इधर वापस क्या आ गया? अनंत। तो आंसर तो देखो वही है कि वस्तु अनंत पर है। ट्रिक क्या बताई थी? वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस सी और अनंत। अनंत पे है तो फोकस पे ही, ठीक है। तो अनंत पे है तो बनेगा तो किस पे? फोकस पर ही। बट दर्पण में वो इधर वाले फोकस पे बनता था, और लेंस में इधर वाले पे बनेगा। आंसर तो सारे वो के वही रहेंगे, ठीक है। फिर अगली कंडीशन क्या थी? इंफिनिटी और, अब सी तो है नहीं, यहां क्या है? 2F के बीच। तो यहां पे आप कहां बनाते थे? F और C, लेकिन वो F और C इधर वाला होता था, लेकिन यहां पे F और 2F। समझ आ गया? तो F 2F के बीच। फिर इधर 2F था, यानी इधर C था,
तो इसका प्रतिबिंब भी इधर सी पे बनता था, ठीक है, और यहां 2f पर है तो, लेकिन इधर वाले 2f पे बनेगा, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। फिर और आगे बढ़ाया 2f और f के बीच, तो वो कहां जाएगा, f और 2f और अनंत के बीच, लेकिन कौन से वाले, उधर वाले, ठीक है। और लास्ट केस ये फोकस पे है तो ये अनंत पे, तो इसमें इधर फोकस पे था तो अनंत इधर ही बनता था, पर इधर ये फोकस है तो अनंत वो वाला बनेगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आया कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आंसर सेम। अच्छा इधर भी देख लो, प्रकृति कौन सी थी, वायु थी क्या, ठीक है। वायु क्यों होगी इसमें भी, क्योंकि दिख रहा है आपको साफ साफ प्रकाश रियल में जाके इधर आ रहा है, रियल में मिलेगा तो वास्तविक ही है सारे, ठीक है। और वही वाली बात, बहुत दूर से प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, अत्यंत छोटा, इसको और क्या कहते हैं, बिंदुवत। फिर बड़ा हुआ तो छोटा, और बड़ा हुआ तो बराबर, और बड़ा हुआ तो, और बड़ा हुआ तो, पूरी टेबल वही है क्या, क्या डिफरेंस आया, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है कि सर दर्पण और लेंस एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं, तो सर जब अगर दर्पण में ये 5 केस इधर बन रहे हैं तो लेंस में वो 5 केस इधर बनेंगे, उल्टा हो गया। आई बात समझ में। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया इधर लिखूं या इधर, ये केवल वहां पे लिखा हुआ तो ये आपको थोड़ी मालूम पड़ रहा है कि इधर बने, ये तो मैंने समझाया और बोल दिया, इसलिए आपको पता है कि ये इधर बन रहे हैं। केवल ये लिखोगे तो थोड़े दिन बाद आप वैसे सोच लोगे कि अवतल दर्पण में भी इधर ही बन रहे थे, उत्तल में, तो ये बताएं कैसे। तो इसके लिए किताबों में क्या जुगाड़ करता है वो जुगाड़ ऐसे करता है कि ये F1 और ये 2F1, ये F2 2F2, तो अब इससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा किधर बन रहा है। तो ये वस्तु अनंत पर है तो ये कौन से फोकस पे, F2 पे है। ये अनंत और 2F1 है तो ये F1 और सॉरी F2 और 2F2 के बीच, ये 2F1 है तो ये 2F2 पे, ये 2F1 और F1 के बीच है तो 2F2 और अनंत के बीच, और ये F1 पर है तो ये, बस याद ही नहीं रखना आपको कुछ, ठीक है। या तो ऐसे याद रख लो कि भैया लेंस में इधर ही बनेंगे, पर एग्जाम आते थे भूल जाओगे तुम ये बात, क्योंकि तो बोली लिखी थोड़ी आपने कॉपी में, इससे याद रहेगा आपको। समझ आ गया, तो इसको हटा देता हूं। तो लेंस में 2 चेंज करने नाम के अंदर, मिड पॉइंट को क्या बोलना है, ऑप्टिक सेंटर, और सी की जगह क्या है, सारा आंसर वो का वही है, ठीक है। ये तो कौन से केस है, सामान्य केस, ठीक। अब कौन सा केस, अपवाद वाला, कहां पहुंचाते हैं अपन, अब बताओ कहां कहां लिखो, किस किस के बीच, F1 व प्रकाशी केंद्र के बीच, और वहां क्या लिखते थे, F और पोल के बीच। तो उसमें वो कहां बनता था, जस्ट पीछे बनता था, और पीछे बनता था तो वो कैसा होता था, आभासी होता था। अब इसमें इधर तो नॉर्मल बन रहे हैं, अब उसका उल्टा करना है तो वो किधर बनेगा, इधर बनेगा, और इधर बनेगा तो भैया लाइट तो आगे जा रही है तो पीछे बढ़ा के मिलानी है, तो वो कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, क्योंकि लाइट तो रियल में तो सामने जा रही है ना, और हमको प्रतिबिंब पीछे बढ़ाना है, तो पीछे तो आभासी रूप में बनेगा, तो कैसा बनेगा वो, आभासी और सीधा। और ये भी कैसा बनता है, बड़ा बनता है, वही वस्तु से बड़ा। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, किधर की ओर बनेगा, वस्तु की ओर, या यूं बोल दो लेंस के सामने, वहां दर्पण के पीछे था, या लेंस के सामने, और अच्छे से क्लियर करने के लिए वस्तु की, यानी इधर वस्तु है तो लेंस के सामने इधर ही बनेगा, हो गया उल्टा जस्ट। दर्पण में ये 5 कंडीशन लेफ्ट में बन रही थी, लेंस में इधर बन रही है। दर्पण में ये 6ठी कंडीशन इधर बन रही थी, लेंस में इसका उल्टा इधर बन, पूरा उल्टा है ना, आंसर वही है, जगह बस बदली है। जगह बदलनी जरूरी क्यों है, ये क्यों डिटेल में समझा रहा हूं, क्योंकि ये यूज कहां आएगा, जब आप क्वेश्चन करोगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो यहां इन 5 कंडीशन में वी कैसा, वी कैसा, वी वी पॉजिटिव या नेगेटिव, वेरी गुड पॉजिटिव, और इसमें वी कैसा आता है, समझ आया, जबकि वहां उल्टा लिखा है आपने, ठीक है, क्लियर बिल्कुल, अच्छे से बना लो। तो आंसर वही है, अगर भूल भी जाओगे तो आंसर तो वही है कि जहां वस्तु रखी है प्रतिबिंब उसी के हिसाब से बन रहा है, लेकिन ये केवल दिक्कत वहां देगा जब न्यूमेरिकल में प्लस माइनस रखना पड़ेगा, तो ये पता होना चाहिए किधर बनेंगे।
बन गया? चेंज करें? ठीक है। अब कौन सा है अगला? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। बना सकते हो दोनों केस, लिखो। अवतल लेंस की खुद बनाओ। दो ही तो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो कहा, वस्तु कहां पे? अनंत पे। और दूसरी कंडीशन क्या थी? अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी। बनाओ, देखा कितना पढ़ के आए हो घर से तुम पुराना। बनाओ, टेबल बनाओ।
वस्तु, प्रतिबिंब, साइज, प्रकृति, अवतल। इसमें भी ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र, ये क्या है एफ, ये क्या है 2f, इधर भी f, ये क्या है 2f, ये क्या है अनंत, और ये भी क्या है अनंत। ये f1, ये f2, ये f2। चलो वस्तु कहाँ पर, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब मुझे बताओ ये किधर वाले फोकस पे, लेफ्ट या राइट, f1 या f2, किस पे, f1 पर। क्यों, क्योंकि अगर आगे जाके मिला, आगे जाके बन रहा है तो आगे जाके तो वास्तविक वाला बन रहा होगा, ठीक है, f1 पर। तो इधर ही बनेगा, तभी तो कैसा होगा ये, आभासी और सीधा, और साइज अत्यंत छोटा या बिंदुवत। अगला बताओ, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी, कहां बनेगा, ये भी इधर ही बनेगा। तो किधर, वस्तु की और, वस्तु की ओर, ये बन जाता है f1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य, केंद्र के मध्य। कैसा होगा, छोटा ही होगा और आभासी व सीधा होगा। क्लियर। तो इन दोनों के लिए v कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है। समझ आई क्या बात। अरे दर्पण में ये दोनों प्रतिबिंब किधर बन रहे थे, उधर की तरफ बन रहे थे, तो लेंस उसका उल्टा है तो दोनों इधर बनेंगे। बन गया, दर्पण लेंस सब क्लियर बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब वही फॉर्मूले वापस वैसे के वैसे ही, दो फॉर्मूले पढ़े थे उधर, एक तो लेंस फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, और दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था। वो दोनों वापस यहाँ पे आएंगे, हटाओ इसको। एक तो पढ़ा था आप लोगों ने मिरर फॉर्मूला, वैसे ही क्या होगा, लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u बराबर, ये मिरर का था। अब मिरर का उल्टा कौन होता है, लेंस। तो यहाँ क्या आएगा, हाँ पता है मुझे, तो आपको समझाने के लिए ताकि ध्यान रहे क्या गलती होगी। कंपैरिजन से पढ़ोगे ना इजी हो जाएगा याद करना, इसलिए आपको कंपैरिजन से पढ़ा रहा हूँ। लेंस फॉर्मूला याद हो जाएगा, चीजें वही है। v क्या है, प्रतिबिंब के लिए, किसकी किससे दूरी, प्रतिबिंब की लेंस, दर्पण नहीं है यहाँ, लेंस से दूरी, u वस्तु की लेंस से दूरी, f फोकस दूरी। अब ये फोकस दूरी डिपेंड करेगी कौन सा लेंस है, अवतल है तो कैसी,
और उत्तल है तो कैसी, बताओ। अवतल में किधर बन रहा है प्रतिबिंब? अवतल में इधर बन रहा है ना, नालायक। तो उधर तो बनेगा नहीं, यही तो बन रहा है। कैसी, माइनस, और उत्तल में प्लस। रटो मत, समझो, ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन, आवर्धन, किसके लिए? लेंस के लिए। पहले दर्पण का बताओ, दर्पण का क्या था? यही था क्या? दर्पण का उल्टा कौन है? तो लेंस क्या हो जाएगा? प्लस वी बाई यू, ठीक है। और एक और फॉर्मूला क्या था? एम बराबर एच आई बाई, ये ऐसे के ऐसा ही है, यहाँ मत कर जाना उल्टा, वो पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है। एम बराबर वी बाई यू बराबर एच आई बाई, बस इतना पता है तो अब न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ठीक। चलो लिखो। लिख लिया? क्वेश्चन लिखो, देखो कैसे आते। सेम तरीका है जैसे आपने दर्पण के लिए किए थे न्यूमेरिकल, वैसे लेंस के लिए करने हैं। बस आपको साइन का ध्यान रखना है। साइन ऑलमोस्ट सारे वैसे के वैसे ही हैं, प्रतिबिंब किधर बनेगा, प्रतिबिंब के साइन बदल जाएंगे बस, ठीक है ना। लिखाऊं? लिखो। एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब, 3.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब। बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। मतलब ये क्या दे दिया आपको? लिखोगे किससे? एच ओ। तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हो ना, नीचे लिखते जाओ एच ओ दे दिया 3.0, ठीक है। और एच ओ तो ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट तो सीधा ही रखेंगे ना वस्तु को, तो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है, परपेंडिकुलर रखा है, लंबवत रखा है, ठीक है। तो ये क्या दे दिया उसने? मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है, इसका मतलब तो यही है। तो ये तो पॉजिटिव ही है, और ये तो पता है एचओ हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। और क्या दे दिया आपको? फोकस दूरी दे दी, प्लस या माइनस? ये कैसे पता पड़ा प्लस? बोला है उसने साफ साफ, एफ बराबर +60, क्योंकि कौन सा लेंस है। इतना डाटा लिख लिया, बस ये करते जाना न्यूमेरिकल अगर करना हो तो। आगे लिखो। इसका वास्तविक प्रतिबिंब, इसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर, इसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो ये 60 सेंटीमीटर क्या है? अब ये v प्लस है या माइनस है? प्लस है।
ये कैसे पता पड़ा? वास्तविक और उल्टा। और आपको पता है वास्तविक और उल्टा तो उत्तल से कहां बन रहा है? वास्तविक उल्टा उत्तल से किधर बन रहे हैं? पांचों केस उधर ही बन रहे हैं। तो ये V पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है। इतना अगर आपको करना आ गया ना, बस आगे तो गुणा भाग करना है। तो क्या क्या करोगे? अब मुझे बताओ क्या मिस है इसमें? मिसिंग क्या है? एक तो U मिस है, ये थोड़ी पता है कितनी दूरी पर रखा है। तो क्या ज्ञात करोगे? वस्तु की लेंस से दूरी, यानी U। वस्तु की लेंस से दूरी तथा आवर्धन ज्ञात करो, मैग्निफिकेशन। कर लोगे? बोलो, करो। सही आना चाहिए सबका आंसर। हम्म 40? नालायक, शर्म कर ले थोड़ी सी। 40 तो कोई आएगा ही नहीं दूर दूर तक। सही कर गुणा भाग। हाँ, अपने कितना है इधर इस बालक का? अभी तक 16 ही कर रहा है। उसको बुलाना। कितना आया? -30। ठीक है। और -30 आ रहा है, वेरी गुड। अपने मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना है? -6, -2। सोल्व करो सही से, -2 आना चाहिए। हाँ, वो इमेज की साइज है। 3 है तो 2 गुना हो गया तो 6 हो जाएगी। इतना कर पा रहे हो तो भाई 100%, कोई भी लेवल हो अब आपका कर लोगे आप। दर्पण लेंस वाले क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, यही है इसके अंदर आपके। आपको सारा लेवल बता दिया मैंने, क्या क्या बन सकता है इसके ऊपर, कैसे कैसे बन सकता है। चलो, जिसके नहीं आया वो इधर देखो बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या दिया है उसने? एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर दे दी, और वस्तु तो हमेशा सीधी रखते हैं तो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, बिंब। फिर आपको क्या दिया? एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितना? 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो ये प्लस उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है? 60 सेंटीमीटर बन रहा है। अब इसने ये नहीं बोला है कि ये 60 सेंटीमीटर प्लस है या माइनस है, पर उसने बोला है इनडायरेक्टली। कैसे बोला है? कि भैया वास्तविक है, और वास्तविक होगा तो अपने आप उल्टा होगा ही होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में किधर बनते हैं? इधर बनते हैं, और ये दूरी पॉजिटिव होती है। इतना अगर आपने सही कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपने नालायकपंती नहीं की जोड़बागी गलत करने की तो। ठीक है, समझ आ गई? निकालना क्या है? U और M। कर लोगे? लेंस सूत्र बोलो जल्दी से। 1/V माइनस बराबर 1/V दे रखा है 60। 1/U निकालना है। 1/F कितना है? 20 20 20 20। तो 1/U उधर ले जाओ तो प्लस का 1/U हो गया, प्लस का 1/U, ये प्लस का हो गया। और 1/20 प्लस का है, इधर आया तो माइनस का 1/20 हो गया। ये जोड़ बाकी आती ना, तो 1/60, और ये इधर आया तो माइनस का 1/20। एलसीएम 60। ये कितना आया? 1। ये कितना आया? 3।
यह है -2/60 -1/30, तो u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये क्या बताना चाह रहा है, वस्तु किधर रखी है? 30, किस साइड? लेफ्ट साइड। यहां कहीं 30 पे रखी है, इसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है? इधर 60 पे बन रहा है। अच्छा, वास्तविक और उल्टा है तो ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। ये ऐसी रखी है तो ये ऐसा बनेगा। समझ आई क्या? हाँ बोल बोल। -1/u, किस माइनस को काट रहे हैं? इस वाले माइनस को। किस वाले माइनस से काट रहे हैं? माइनस वाला इधर जाएगा तो भी माइनस में रहेगा, साइन चेंज हो जाते ना। माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में तो होगा। 8 से क्या तेरे साइन से, फिर ऐसी बातें कर रहा है नालायक। 8 वाला बोले तो समझ में आ गया, बेचारे ने नहीं पढ़ी ये चीजें इधर उधर ले जाने वाली। इधर देख, 1/60 -1/u बराबर 1/20। इस माइनस को इधर बराबर किधर लेके गए? प्लस का हो गया, ठीक है। ये 1/60 यही है, 1/60 यही, इधर वाला इधर आ गया। अभी 1/20 प्लस का है ना, इधर ले जा, माइनस का हो गया। तो यही तो लिखा है, फिर क्या कन्फ्यूजन हो गया? अब हो गया ना क्लियर? हाँ बस ठीक है, तेने कुछ भी किया हो अब क्लियर हो गया ना, बस। हाँ क्या कहते हैं? अरे देवता, उसको ये समझ नहीं आ रहा, माइनस कॉमन लेगा तो पता नहीं कुछ कर देगा वो नया कांड। कॉमन वोमन के लफड़े मत पड़ा उसको, वो लाने ले जाने में दिक्कत आ रहा है उसको, फिर तू कॉमन और करवाएगा। इजी, अरे तो वो कर पाएगा जिसकी हैबिट है, ठीक है। पहले तो उसके लिए लेने की हैबिट होनी चाहिए, फिर कॉमन लेने की हैबिट होनी चाहिए। अपने तो लाने जाने में दिक्कत हो रही है, फंस जाएगा। और तुम तो साइंस वाले हो इसलिए कर लोगे, मैथ्स वाले हो, ठीक है। इजी वे में समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो कोई अपने को वहां नहीं, अपने को तो आंसर निकालने से मतलब है, ठीक है। ये हो गया, ये आ गया। मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन v/u से भी निकल जाएगा। तो v/u है ही अपने पास। v कितना है? 60, u कितना है? 30, किसका? माइनस का। तो ये कितना आ गया? -2 आ गया। और -2 100% आना चाहिए। क्यों आना चाहिए -2? क्योंकि ये माइनस क्या बताता है? ये माइनस क्या बताता है? उल्टा प्रतिबिंब, और उल्टा है तो ये तो उसने वहीं से बोल दिया ना। तो नॉलेज अगर अच्छी है तो उसने बोला वास्तविक, लेकिन आपके दिमाग में वास्तविक तो उल्टा भी होगा, और ये उल्टा प्रतिबिंब बोल रहा है खुद। तो मैग्निफिकेशन माइनस में आना कंपलसरी है। अगर प्लस में आ जाए तो काटिए ना कि गलत है। क्यों? क्योंकि वहां से उसने बोल दिया प्रतिबिंब वास्तविक है तो कंफर्म है उल्टा भी होगा, और ये उल्टा है तो मैग्निफिकेशन माइनस में ही आएगा, प्लस में नहीं आ सकता आपका कभी। और ये 2 क्या बता रहा है? 2 गुना बड़ा। मतलब अगर वस्तु कितनी है 3 सेंटीमीटर की, तो प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर का बना होगा। यानी HI भी आपने डायरेक्ट बिना बोले बता दिया, बिना बोले नहीं, बिना सोल्व किए, बोलना तो पड़ेगा ना। तो HI भी बता दिया आपने, कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। समझ आ गया? पूरा पोस्टमार्टम कर दिया आपने। देखो क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं। थ्योरी तो आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ओरली भी समझ में आना चाहिए। लिख लो जिसको नहीं पता। और कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ ये उसका सार है एक तरह से, यूं समझ लो। होता तो उसी तरीके से वो, वरना हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो हमने तो उसको शॉर्टकट तरीका बना लिया याद करने के लिए, बस मुद्दे की बात ये। करेंगे तो माइनस साइन रख के ही करना पड़ेगा, पहले पता होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लिख दिया? कोई दिक्कत नहीं? ओरली भी देखो इसको पकड़ सकते हो आप सवाल को, कैसे? इधर देखो, ये उत्तल लेंस, उसने बोला था कि वस्तु कहां रखी है? -30 पे, यानी वस्तु इधर रखी है 30 पे ना। आपने इससे आंसर निकाला 30। ओरली भी आप समझ सकते हो, ये वस्तु 30 पे रखी हुई है। ये वस्तु 30 पे रखी हुई, तो इसका 2F कहां है? इधर कहीं 60 पे होगा, है ना। और अनंत और उधर होगा। तो वस्तु 30 पे रखी है, नहीं 2F नहीं है ये। फोकस दूरी कहां है? फोकस दूरी 20, ये फोकस दूरी है इसकी 20, ठीक है। तो इसका 2F क्या है? 40 है।
एफ दे दिया उसने 20, तो इसका 2f कितना हुआ 40। वस्तु कहां रखी हुई है 30 पे, तो ये 20 और 40 के बीच यहां कहीं रखी हुई होगी ना। तो ये देख के बताओ कौन सी कंडीशन है, वस्तु कहां कहां रखी हुई है 2f और f के बीच में। और 2f1 और f1 के बीच में वस्तु होती है तो प्रतिबिंब 2f1 और f बताया था अभी आपको, 2f1 और f के बीच तो प्रतिबिंब बनती है 2f2 और अनंत के बीच। यहां बनेगा तो वो पॉजिटिव ही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और यहां बनेगा तो ये उल्टे ही आ रहे हैं, वास्तविक और उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है तो मैग्निफिकेशन माइनस आएगा, ठीक है। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बन रहा है 3 का 6 गुना हो गया, अरे है ना, बहुत है मेरे हिसाब से। चलो चलिए भाई अगली बात, बहुत बढ़िया टॉपिक, पावर ऑफ लेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दो लेंस के साथ। बस पावर ऑफ लेंस के बाद दोष पढ़ने अपने को, कौन कौन से, हाँ म्यू वाले तो करवा देना, पूर्णांक वाले तो लेंस में वो फिर बहुत हाई लेवल की चीज है, पूछते नहीं है आपको वो पर्टिकुलर। जब 11 12 का आप फिजिक्स की बात करोगे ना तो वहां आते हैं, अभी नहीं आएंगे आपके, क्योंकि वो 9 10 लेवल से भी नहीं दे रखे। हाँ क्या उसको कहाँ छोड़ आया, तो फिर उसको कहाँ छोड़ आया, अरे तेरे पीछे पीछे। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस का काम क्या था, या तो प्रकाश को मिलाना या प्रकाश को फैलाना। मिलाता कौन है, उत्तल लेंस, फैलाता कौन है। तो लेंस क्या पावर क्या बताता है, प्रकाश का फैलना, प्रकाश को फैलाने या मिलाने की क्या क्षमता, लेंस की क्या कहलाती है, पावर। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम कर दिया ना, इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा यूनिट, एफ का मतलब क्या है भाई, फोकस दूरी, तो यूनिट क्या होगी 1/, ध्यान रखना ये फोकस दूरी किस में रखनी है, मीटर में। किसी में भी दे रखनी किस में, मीटर में। वो जानबूझ के क्या करेगा, सेंटीमीटर में लिख के देगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए आनी किस में, मीटर में। तो फोकस दूरी की यूनिट क्या हो गई, मीटर। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स को ही बोला जाता है डायोप्टर। ये क्वेश्चन आपने खूब बार पढ़ा होगा पेपर्स में कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो डायोप्टर एक्चुअली मीटर इनवर्स होता है, सेंटीमीटर इनवर्स नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है ना। गलतियां वो यही करवाएगा, क्योंकि अपने को वो फोकस दूरी सेंटीमीटर में देता है, अपन सेंटीमीटर में निकला देते हैं, आंसर आता है सेंटीमीटर में, अपन उसको डायोप्टर बोल देते हैं। सेंटीमीटर वाला डायोप्टर नहीं है, मीटर इनवर्स वाला क्या कहलाता है, डायोप्टर कहलाता है, ठीक है। तो अब दिमाग लगा के जवाब देना वापस। ए नालायक फोन बन गया, इधर देख, इधर देख के बता। चल, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, साइंस है ना तेरे, इधर जवाब दे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। इसी को बोलने दो, बाकी लोग मत बोलो, बच जाएगा वरना ये। इसी कैसी, नेगेटिव। अब फोकस दूरी पॉजिटिव, फोकस दूरी पॉजिटिव तो पावर किस में आएगी, बाकी लोग मत बताना, अरे शांति रखो। फोकस दूरी पॉजिटिव तो पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में नेगेटिव में, पॉजिटिव में आएगी। अरे बोलो, ये पॉजिटिव में तो पावर भी पॉजिटिव में आएगी क्या, नहीं नालायक। हाँ, ये f की वैल्यू 1/10 रखेगा, प्लस 1/10, तो p का मान कितना है, 0.1 आया ना, प्लस में है माइनस में है, तो फिर नहीं क्या कर रहा है, ये प्लस है तो ये प्लस में ही आएगा, और ये माइनस है तो माइनस में आएगा। इतनी सी मैथ नहीं आती तुम लोगों ने, शर्म कर लो थोड़ी सी। मुझे पता था 2 4 तो नालायक बोलेंगे ये ऐसा कुछ ना कुछ, इसलिए डायरेक्ट नहीं लिख रहा, क्योंकि अभी तो हाँ कर देंगे, बाद में एग्जाम में वो ये कलाकारी करके आएंगे, ये प्लस तो वो माइनस। क्यों माइनस, ऊपर थोड़ी लेके गए उसको, नहीं लेके गए ना, कहां लेके गए, नीचे भी नहीं लेके गए नालायक, वो वही है, ऊपर नीचे में तुम रह जाओगे जिंदगी भर। कोई तो बोला था हाँ तो बोल, उसी को रहूं मैं तेरे को देख के, फीलिंग समझ आ, ये देख आया अभी है, लेकिन समझ कब से रहा है।
फीलिंग समझने के चक्कर में तो कमा रह गए तुम लोग अभी तक। इधर देख लो, फीलिंग समझने के बाद करना भी होता है कुछ, तुम समझ में ही रह जाते हो। इधर देखो, तो एफ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव में ही आएगी, ये नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव में आएगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो पटवारी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो लेंस की पावर ज्ञात करो। फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। तो पावर नहीं बता सकते क्या? कितनी हो जाएगी? 0.1। नालायक को एक नंबर की चिल्ला चिल्ला के बोला है, सेंटीमीटर में नहीं रखनी है, वो दे किसमें भी, रखनी किसमें? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल के लिखनी है। कितनी? कैसे बदलोगे? 10/100 कर दूंगे इसको, 100 का भाग लगा दूं, मीटर में बदल गया। तो पावर बराबर होता है क्या? पावर बराबर 1/f ही तो होता है, और ये किसमें? मीटर में। तो 1/10/100। अब आ गया मीटर में, ये पलट जाएगा, 100/10 हो जाएगा। कितना आया पावर? 10 यूनिट। मीटर ऊपर गया तो मीटर इनवर्स, 10 मीटर इनवर्स। 10 मीटर इनवर्स को ही क्या कहते हैं? 10 डायोप्टर। तो उसकी पावर तो कितनी है? 10 डायोप्टर। अब ये बताओ वो लेंस कौन सा है? क्वेश्चन बोला था उसने, लेंस की प्रकृति बताओ। उत्तल लेंस है या उत्तल है? कैसे पता पड़ा? क्योंकि ये कुछ भी नहीं बोल रखा था, तो ये किस में? प्लस में। तो फोकस दूरी देखते ही लेंस तो बता दोगे आप कि वो उत्तल है उत्तल है, उसके लिए तो सोल्व थोड़ी करना है, ये सोल्व तो वैल्यू निकालने के लिए करना है कि पावर कितनी है। ये आया था इस तरह से पटवारी के पेपर में कि पावर निकालो और प्रकृति बताओ। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चलो लिखो, पहले ही बात है सारी। देखो क्या क्या लिखना है पावर ऑफ लेंस में। पहली बात, पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है? प्रकाश को फैलाना या मिलाने की क्षमता। फिर पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता कहलाता है। फॉर्मूला P बराबर 1/f। एफ किस में रखनी है? मीटर में रखनी है। तो इसकी यूनिट आएगी 1/मीटर, इसी को बोलेंगे मीटर -1, इसी को बोलते हैं डायोप्टर। वापस बोल रहा हूँ, डायोप्टर मीटर इनवर्स होता है, सेंटीमीटर इनवर्स नहीं होता। फिर अवतल लेंस की ये पॉजिटिव होती है तो ये भी पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव तो नेगेटिव आएगी। लिख लो। लिख दिया? लिखो न्यूमेरिकल। देखो, किसी चश्मे में लेंस लिखाऊं? किसी चश्मे में लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को
प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूरी पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर मिलाता है तो लेंस की क्षमता व प्रकृति ज्ञात करो। आंसर मत बोलना। तो लेंस की क्षमता व प्रकृति ज्ञात करो। कर लोगे? करो, आंसर मत बोलना। वापस बोलूं? कहां से रह गया बाकी? हाँ, स्टार्टिंग से रह गया। तो फिर क्या कर रहे थे आप इतनी देर? पड़ोसी की देख ले, लिख लो। आया क्या आंसर? कितना? 4 डायोप्टर। और लेंस की प्रकृति कितनी? उत्तल लेंस है। अच्छा, ये कैसे मालूम पड़ा उत्तल लेंस है? ये तो वैसे क्वेश्चन से ही मालूम पड़ गया था, दो तरीके से। एक तो उसने क्या बोल दिया, मिलाता है, यहीं से मालूम पड़ गया कि लेंस कौन सा है। बोलो, उत्तल लेंस। फिर ऊपर से उसने फोकस दूरी भी दे दी। कितनी? 25 सेंटीमीटर। अब 25 दी है तो ऑब्वियस बात है 25 प्लस में ही है। ठीक, अब पावर चाहिए, पावर बराबर 1/f। ये तो 25 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए डिवाइड बाय 100 करोगे तो 100 उल्टा आ गया ऊपर 25, तो ये आ गया 4 डायोप्टर। और लेंस कौन सा हो गया? ठीक, इजी क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा पूछता है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। डायोप्टर को ही कहा जाता है 1/मीटर। और जब न्यूमेरिकल देगा, थोड़ा पेपर बढ़ाएगा लेवल, तो ये पूछेगा। हाँ, अब इसी को जब 11-12 में पढ़ाते हैं आईआईटी मेडिकल में, तो वहां हम दो लेंस जोड़ देते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। इन दोनों की जोड़ने पर, संयोजन करने पर कुल क्षमता कितनी होगी। ठीक है, अपवर्तनांक अगर ये दे दिया तो कितना होगा। तो वो वहां के क्वेश्चन है, आपके इतना नहीं। आपको तो इतने भी कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। ग्रेजुएशन पे भी इतना नहीं पूछा अभी आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ है। तो आया तो अभी 10 मिनट पहले, 10 मिनट में 10 मिनट का ब्रेक चाहिए तेरे को। हाँ, क्या करोगे ब्रेक का? हाँ, 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट में आ जाओगे? टॉपिक तो मुश्किल से 15-20 मिनट का है। जाओ जाओ, 10-15 मिनट में आ जाओ। चलिए भाई, लास्ट टॉपिक पढ़ के खत्म करते हैं आज काम। नेत्र दोष, आई डिफेक्ट्स। और आई डिफेक्ट्स में देखो आपको क्या क्या पढ़ने हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लो भाई, एक फोटो खिंचा लो। बस ठीक। पर ये गुलाब लेकिन अगर किसी और को दिया हो तो शायद ज्यादा काम आता। मैं तो पढ़ाई में ही काम आऊंगा। नहीं, कहीं और पूछा ना है क्या ये? अच्छा, मेरे चलो, नेत्र दोष देखिए, आई डिफेक्ट्स। नेत्र दोष क्या होता है? दोष का मतलब समझो पहले, दोष का मतलब क्या होता है? दोष का मतलब क्या है? दोष का मतलब क्या होता है? कमी। तो नेत्र दोष मतलब नेत्र में कमी है किसी ना किसी प्रकार की। किस प्रकार की कमी है नेत्र में? किसी का नेत्र छोटा है, किसी का बड़ा है, ऐसा। नेत्र दोष का मतलब यह है कि व्यक्ति को प्रतिबिंब जो बन रहा है वो धुंधला बन रहा है या साफ बन रहा है।
तो अगर व्यक्ति को प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई दे रहा, ब्लर इमेज बन रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोष, कि उसको दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसा क्यों होता है? देखो, ये जैसे आपकी आंख है, ये आंख के पीछे पीछे लास्ट में कौन सी टीना है? रेटिना है। ये क्या है? वस्तु। ये क्या निकला? प्रकाश। अब ये प्रकाश कहां जाके मिलता है? रेटिना पे। और आपको पता है जहां प्रकाश मिलता है वहीं क्या बनती है? इमेज बनती है। तो रेटिना पे बनती है और रेटिना पे ही बननी चाहिए, और वही प्रतिबिंब कैसा होता है? साफ होता है, स्पष्ट होता है। तो ये है स्वस्थ आई, हेल्दी आई, जब कोई दोष नहीं है। परंतु अगर प्रतिबिंब रेटिना के पहले बने या बाद में बने तो वो साफ नहीं होगा, उसी को कहा जाता है दोष। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ने आज? दोष। दोष बहुत सारे हैं, लेकिन आपको केवल कौन से पढ़ने? यहाँ नित्य दोष। आंख में कौन कौन से हैं? तो आंख में होने वाले एक तो कौन से हैं? निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में कहा जाता है इसको मायोपिया। कौन सा पिया? ये मायोपिया, नियर साइटनेस जिसको कहा जाता है। दूसरा पढ़ोगे आप दूरदृष्टि दोष, फार साइटनेस, जिसको साइंस में क्या कहते हैं? हाइपर मेट्रोपिया। कौन सा पिया है ये? हाइपर मेट्रोपिया। तीसरा पढ़ोगे आप जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, इसको कहा जाता है प्रेस बायोपिया। ये कौन सा पिया? प्रेस बायोपिया। सारे पिया आएंगे देखो आज, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। और चौथा पढ़ोगे आप लोग अंध बिंदुकता। इसी को कहा जाता है दृष्टि वैषम्य। इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो क्या करने आया वापस? गेट बंद कर दो बाहर से। लॉक किया जाए। तो 4 प्रकार के दोष पढ़ने हैं आपको: निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अंध बिंदुकता। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष, पहला क्वेश्चन आपको जो पूछता है वो क्या पूछता है? नाम से समझ में आ रहा है जैसे निकट की दृष्टि में दोष, तो ऐसा लग रहा है जैसे निकट की दृष्टि में दोष हो, परंतु ऐसा नहीं होता। निकट की तो कैसी होती है? साफ, स्पष्ट होती है। और दूर की कैसी होती है? अस्पष्ट होती है। ठीक है, निकट की तो स्पष्ट होती है और दूर की अस्पष्ट होती है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है? एक तो कि किसी व्यक्ति को दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो बताओ कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, ऐसे ही दूर दृष्टि दोष, ऐसा लगता है दूर की दृष्टि में दोष है, परंतु ऐसा नहीं होता। दूर की तो कैसी है? स्पष्ट। और निकट की कैसी है? अस्पष्ट। तो यदि किसी व्यक्ति को पास का साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो कौन सा दोष? तो दूरदृष्टि दोष। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? ऐसा होता कैसे है? तो ये वस्तु, ये पीछे रेटिना, बातें मत करो, ये निकला प्रकाश। अब ये प्रकाश रेटिना पे जाके मिल जाएगा तो कोई दोष होगा क्या? तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये होता क्या है? प्रकाश पहले ही मिल जाता है, और जहां प्रकाश मिलेगा वहीं क्या बनेगी? इमेज। तो इसमें इमेज कहां बनती है? तो प्रतिबिंब इसमें बनता है रेटिना के पहले। रेटिना के पहले या रेटिना के सामने। ठीक है, बात समझ में आई? उधर देखो, ये वस्तु, ये निकला प्रकाश, ये रेटिना। अब इसको पहले मिला दे क्या? पहले मिला देंगे तो कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। रेटिना में मिला दें, रेटिना में मिलाएंगे तो कोई दोष ही नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा? तो जिसको सबके सामने नहीं मिलने देते वो कहां मिलते हैं? पीछे जाके मिलते हैं भाई। तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना के पीछे। आगे नहीं, पीछे। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब रेटिना के कहां बनता है? पीछे। गेट बंद कर दिया बोला? ठीक है,
तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे होता है। अब निवारण क्या करें, तो भाई लेंस लगाने पड़ेंगे। लेंस लगाने पड़ेंगे तो अवतल लेंस या उत्तल लेंस। अब देखो होता है ये जिंदगी में हमारे जो सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज जो होती है ना, सबसे पहले वो ये होती है। यहाँ भी जिस भी व्यक्ति ने चश्मा लगा रहा है, जिसकी आई साइट वीक है, उसको सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है निकट दृष्टि दोष। मतलब उनको कौन सा साफ नहीं दिख रहा, दूर, दूर का साफ नहीं दिख रहा। ये उसके बाद में कभी कभी होती, कम होती है। सबसे मोस्ट कॉमन ये वाली है। तो फिर आंखों में चश्मा कौन सा लगाएंगे, या तो अवतल लगाएंगे, उत्तल। अब उसको कैसे याद रखें, तो देखो प्रकाश यही मिल गया, आपको प्रकाश को यहां तक पहुंचाना पड़ेगा। तो यहां तक पहुंचाने के लिए फैलाना पड़ेगा। फैलाने के लिए कौन सा लेंस, तो निवारण इसका क्या होता है, अवतल लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं। अवतल लेंस के चश्मे, समझ आ गई बात। इधर इसमें प्रकाश पीछे जाके मिल रहा है आपको, तो पहले यही मिलाना है। मिलाने का काम कौन सा लेंस, तो यहां पे निवारण क्या होता है, उत्तल लेंस के चश्मे लगाते हैं। क्लियर है, बोलो। अब आपको देखो किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि भैया तेरे आंख में चश्मा जो लगा है उसमें लेंस कौन सा है, तेरे कौन से पिया है, जरूरत नहीं। आप तो बस ये देखो उसको दूर का नहीं दिख रहा है, पास का। तो अगर दूर का साफ नहीं दिख रहा तो उसको कौन से पिया, मायोपिया। तो उसकी आंख में प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना के पहले बन रहा है। तो उसने अब चश्मा जो लगाया है वो कौन सा लेंस लगाया चश्मे में, अवतल लेंस लगाया। अब आपको उसको ये पूछने की जरूरत नहीं तेरा नंबर प्लस में माइनस में, अक्कल लगाओ। अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें थी, फोकस दूरी थी माइनस में। पावर भी किसमें थी, माइनस में। और नंबर भी किसमें है, तो फोकस दूरी, पावर, नंबर सब इसके किसमें होते हैं, माइनस में। तो जिस जिसके भी माइनस में नंबर है मतलब उसके कौन सा पिया है, तो आंखों में जो चश्मा लग रहा है उसके लेंस कौन सा, अवतल लेंस। ठीक है। और मोस्ट कॉमन इस टाइम में अपन पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारी सबसे जो कॉमन वीक होती है वो ये वाली होती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ये है। ये तो अभी ज्यादातर अगर चेक करेंगे तो सबके माइनस वाले नंबर होंगे, बहुत कम ही 1 2 4 बच्चे ऐसे होंगे जिसके प्लस में नंबर होंगे। और यहाँ उत्तल लेंस यूज करते तो उत्तल लेंस का नंबर किस में होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर के चश्मे लगाते हैं या पॉजिटिव पावर के चश्मे लगाते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। तो अब इसको बहुत बार सोचते हैं सर फिर नाम उल्टा क्यों है, कि दूर का साफ नहीं दिख रहा लेकिन निकट दृष्टि दोष है। तो एक्चुअली नाम सही है, पढ़ते आप उल्टाओ। देखो नाम निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मतलब वस्तु के निकट ही प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के निकट ही बन रहा है। निकट ही बन रहा है तो इसको रेटिना तक पहुंचाना पड़ेगा, तो रेटिना के पहले बनेगा प्रतिबिंब। और रेटिना पे पहुंचाना तो फैलाना पड़ेगा, तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ये दूर दृष्टि दोष, तो प्रतिबिंब रेटिना से दूर, वस्तु से दूर जाके बनेगा। और दूर जाके बनेगा तो रेटिना के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा तो पहले मिलाना है, मिलाने के लिए अवतल लेंस। क्लियर है कहानी, क्लियर है। दो लिखो जल्दी से, वो दो भी पढ़ने ना, लिख लो पहले, लिख लो ये दो, याद करो पहले। मायो भैया, हाँ लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले, क्या करेगा बैठे बैठे। सिलेक्शन ले ले तू। तो उसी से खुश है तो घंटाघर से ही। चलो लिखो इसको जल्दी लिखो, 10 मिनट का टॉपिक और है, फिर आराम से बात करना। कर ले जाके, कौन मना कर रहा है। मेरे से क्यों पूछ रहा है, जा। पर्सनल चीजें मत पूछा करो तुम मेरे से।
हमेशा ही फॉर्म में रहते हैं। तो इसको तो होगी ना, इसको नहीं होगी तो किसको नहीं? लिखो इसको, जल्दी लिखो। पढ़ ले, पढ़ ले, सारी पढ़ ली। तो क्या दिक्कत है ठेला लगाने में? तुम ठेले लगाने वाले कम समझते हो, खूब कमाते हैं वो भी। वो वाली बात है, एक रेस्पेक्ट। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, इज्जत के साथ पैसा कमाना बड़ी बात है। पैसा तो हर जन ही कमा रहा है, शूज पॉलिश करने वाला भी कमा रहा है, बाहर चाय वाला भी कमा रहा है, हर जन ही कमा रहा है। लेकिन एक कोई आपको रेस्पेक्ट दे और फिर साथ में पैसा दे, वो बड़ी बात है। पैसा तो हर जन ही कमा रहा है, कौन सी बड़ी बात है? और अपने से ज्यादा कमा रहे हैं लोग, तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, इज्जत के साथ पैसा कमाना बड़ी बात है। लिख दिए? हटाएं? अरे आगे चल रही क्लास। हटाएं? दो याद हो गए? चलिए, तीसरा नाम है जरादृष्टि दोष। तो देखो, मोस्ट कॉमन जो आपके रोग होगा वो कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। फिर ये भी हो जाएगा, फिर एज बढ़ती जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा तो ये दोष भी हो जाएगा। मतलब एक एज के बाद होता है, 30 40 50 साल में। तो नाम है जरादृष्टि दोष, काम भी वैसा ही होता है, जरा जरा सा। मतलब नाम है जरादृष्टि, दिखता भी जरा जरा सा है। मतलब ना तो उसको पास का सांप दिखता है, ना तो पास का सांप, ना दूर का सांप। मतलब दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं। ठीक है, अब दोनों प्रकार के दोष हो जाएंगे तो ये कौन सा लेंस यूज करेगा? उत्तल या उत्तल? दोनों को यूज करेगा। तो इसका निवारण क्या होता है? दोनों लेंस का यूज। दोनों लेंस को बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस का यूज इंग्लिश में बोलते हैं बाईफोकल लेंस। ठीक है, तो आपने देखा होगा चश्मे जो बड़े बुजुर्गों के अक्सर होते हैं वो ऐसे दिखेंगे आपको, नीचे अलग लेंस और ऊपर अलग लेंस, देखा है? तो वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको दोनों प्रकार के लेंस की जरूरत है। अब वो एग्जाम में ये भी पूछता है कि बताओ नीचे कौन सा लेंस है, ऊपर कौन सा है? तो मुझे बताओ, अगर पास वाला देखना है आपको, मतलब पास वाली दृष्टि वीक है, पास वाली दृष्टि वीक किस में होती है? दूरदृष्टि दोष में। इसमें लेंस कौन सा लगाते हैं? उत्तल। तो पास वाले के लिए नीचे वाला देखना है, मतलब नीचे वाला कौन सा है? उत्तल लेंस है। और ऊपर वाला अवतल, क्योंकि दूर देखना है तो वो ऊपर वाले चश्मे से लेंस से देखेगा। तो दूर की वीक किस में होती है? दूर की वीक निकट में होती है। इसमें कौन सा लगाते हैं? अवतल लगाते हैं। और इतना भूल जाओ, दिमाग नहीं चले तो ऐसे याद रखना कि बड़े नाम वाले लोग कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। तो ऊपर अवतल लेंस। ठीक है, तो देखो, वो पुराने टाइम में तो क्या होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब या तो आदमी दो दो चश्मे संभाले कि एक बार कोई जोर से दौड़ कर गया, उसके 2 मिनट रुक, पहले चश्मा चेंज करने दे, फिर देख पाऊंगा कि कहां तक पहुंचा। इस झंझट से बचने के लिए देखा होगा वो क्या करते थे, पुराने टाइम में चश्मा एक ही होता था। अब उसको क्या है, दिक्कत ये है कि भाई दूर का नहीं दिख रहा। अब दूर का नहीं दिख रहा तो वो क्या करता है, दूर का चश्मा यूज करता है। तो वो इसको यहाँ रखता था, पुराने प्रोफेसर देखना, वो ऐसे रखते थे चश्मे को। तो यहां से दूर का तो दिख जाता, लेकिन ये तो दूर का है। अब पास वाला देखना है तो इससे तो दूर का दिखेगा। तो वो पास वाले को कैसे देखता है? ऐसे करके यूं, ऐसे। तो वो इस वजह से, क्योंकि उस टाइम ये दो प्रकार के लेंस होते नहीं थे, तो उन्होंने सोचा इस झंझट को खत्म करें, एक ही में दोनों जोड़ दें। तो अगर दूर वाले को देखेगा तो ऊपर से देख लेगा, और पास वाले को देखेगा तो नीचे से देख लेगा। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों को मिक्स कर दिया, क्या बना दिया? द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, तो जरादृष्टि दोष में ना तो पास का सांप दिखता है ना दूर का। निवारण क्या होता है? द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। ऊपर वाला उत्तल होता है, नीचे वाला उत्तल होता है। लिख लो तीनों बातें।
हाँ तो ये तो लिखो, उसको भी लिखवा दूंगा। लिखो लिखो जल्दी लिखो। पर ये दोष होता है ज्यादातर एक एज के बाद, बड़े बुजुर्गों में 40 50 60 साल में आते आते दोनों तरह की दृष्टि वीक हो जाती है आपकी। लिखा? तो ना तो पास का साफ दिखाई देता है ना दूर का साफ दिखाई देता है। निवारण क्या है? द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं। द्विफोक्सी लेंस में ऊपर वाला लेंस होता है अवतल, नीचे वाला लेंस होता है उत्तल। ठीक है। अब देखो इसका आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं मैं, कि अपने को साइंस नहीं पता होती फिर भी अपन कैसे साइंस यूज करके आते हैं। जैसे देखा होगा कि अपने घर में जैसे कोई फीमेल है, अगर अपने को उसको ड्रॉप करके आना है, बस में बिठा के आना है, अपन उसको लेके गए, एक तरफ तो अपने जैसे यूथ बैठा हुआ है, एक तरफ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, आप उस फीमेल को कहाँ बिठा के आओगे? बड़े बुजुर्ग के पास। क्यों? हमें उन पर विश्वास होता है। विश्वास नहीं, उनके साथ दिक्कत है कि उनको ना तो पास का सांप दिखाई देगा ना दूर का सांप दिखाई देगा। करेगा क्या वैसा? क्योंकि बुढ़ापे में आते थे सारे सिस्टम खत्म हो जाते हैं, दिखाई देना भी खत्म हो जाएगा। तो उसके पीछे लॉजिक यही है कहीं ना कहीं, कि ना तो पास का सांप ना दूर का सांप। ठीक। ऐसा नहीं है कि वो कुछ करेंगे नहीं, ऐसा इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। दिखेगा ही नहीं तो क्या करेगा बेचारा। तो मजाक की बात है। तो लेकिन बड़े बुजुर्गों में ज्यादातर जब एज हो जाएगी तब दोनों तरह की दृष्टि वीक हो जाती है, तो आपको दोनों प्रकार के चश्मे का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। अंधबिंदुकता में क्या होता है? ये और भी खतरनाक है। इसमें व्यक्ति को गहराई और ऊंचाई का ज्ञान नहीं होता। ठीक है। तो व्यक्ति को इसमें यहां तो दूर और पास का नहीं हो रहा था, यहां और समस्या हो गई, गहराई और ऊंचाई का भी नहीं होता। तो इसमें व्यक्ति को गहराई और ऊंचाई का ज्ञान नहीं होता। उसको ये आइडिया नहीं लगता सामने बिल्डिंग है तो कितनी ऊंची है, गड्ढा है तो कितना गहरा गड्ढा है। तो इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे ये कौन सी लाइन है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। कैसी लाइन से? क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये वाली ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन से। तो वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में विभेदन नहीं कर पाता, तो इसलिए वो ऊंचाई और गहराई का पता नहीं लगा पाता। तो एक लाइन लिखो इसमें। इसमें व्यक्ति गहराई और ऊंचाई का ज्ञान नहीं कर पाता। और इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में विभेदन नहीं कर पाता, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में विभेदन नहीं कर पाता। ठीक है। अरे रुक जाओ, निवारण भी लिखो। तो इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में विभेदन नहीं कर पाता, या फिर गहराई व ऊंचाई में ज्ञान नहीं कर पाता। लिखा? तो इसके लिए एक विशेष प्रकार के लेंस होते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस। तो इसमें किसका यूज करेंगे? बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। ठीक है। बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, जिसको डिग्री में नापा जाता है। ठीक है। तो बहुत बार देखा होगा आपके चेहरा नहीं, आपके बहुत बार क्या होता है, हेडक हो जाए, आपको आंखों पे ऐसा लगे कि प्रेशर ज्यादा आ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, हेडक सा रहने लग जाता है, तो डॉक्टर जनरली इसको भी चेक करता है। बहुत बार इसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो अगर आपको हेडक रहता है तो आप जरूर चेक कराओ, सिलेंड्रिकल नंबर हो सकते हैं आपके। तो बेलनाकार लेंस ये डिग्री में होते हैं। ठीक है। चलो एक दो लाइन और लिखो, एक दो लाइन और लिखो। ये तो हो गए सारे दोष। क्लियर? याद हो जाएंगे? हो गए? चलिए अब बहुत के दिमाग में आते हैं सर नेत्र दोष तो वो भी होते हैं, रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हो, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, वो यहां क्यों नहीं लिख रहे? क्यों? वो इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये चैप्टर है प्रकाश, इसमें वो वाले नेत्र दोष आएंगे जिसका लेना देना लेंस से है, जिसका निवारण लेंस से कर सकते हैं। अब जो कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता, वो तो एक जेनेटिक डिजीज है। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो कौन सा लेंस लगाया, अवतल या उत्तल? कोई सा लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लेंस से कोई लेना देना ही नहीं उसका। तो वर्णांधता में कौन सा लेंस प्रभावी होता है पूछा गया है, कोई लेंस प्रभावी नहीं होता, कोई लेंस काम नहीं आता। ठीक है, वो जेनेटिक डिजीज है। ऐसे ही नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होगी तो आपको नाइट में दिखाई नहीं देता, तो वो किसकी वजह से होता है? रतौंधी में ए की कमी से। तो कौन सा लेंस लगाओगे? कोई सा नहीं। क्या खाओ?
विटामिन ए खाओ, तो उसमें भी कोई लेंस प्रभावी नहीं होता। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, लिखो, नोट लगा के लिखो। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस तथा वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता तथा रतौंधी, रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस में कोई लेंस प्रभावी नहीं होता। नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में कोई लेंस प्रभावी नहीं होता। लिख दिया? ठीक है, मतलब इसका किसी लेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर एक और लिखो, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को बोलते हैं कैटरेक्ट। मोतियाबिंद में आंख का लेंस, मोतियाबिंद में आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाता है। मोतियाबिंद में आंख का लेंस अपारदर्शी यानी ओपेक हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर कोई लेंस लगाने से कुछ नहीं होगा। अब आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाएगा अगर आप ज्यादा यूवी रेस के कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाएगा, तो लाइट आएगी और लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, देख नहीं पाओगे। इसको कहते हैं आंख के आगे जाला आ गया, धुंधला हो गया। तो इसमें इंट्राओक्यूलर लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये बात लिखा दी आपको, आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पे बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है और छोटा या बड़ा? छोटा बनता है। लिखा है? लिखा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, कि जनरली वास्तविक उल्टा के साथ तो बड़ा आता है, लेकिन आंख में वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। लिखा रखा है क्या? नहीं लिखा होगा तो लिखो उसको। आंख 576 मेगापिक्सल पे कार्य करती है, लिखा दिया। 3D मूवीज देखने के लिए पोलराइज लेंस का यूज करते हैं, लिखा दिया। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना। सभी को बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू वेरी मच। देख, हो गई होगी तब तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुई होगी तब भी तेरा कोई चांस नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू।